I do, and I also have a habit when she's sitting next to me, I can't control, मैं मारता हूँ उनको. Oh my God! यार ये काफी मार खाती होंगी. मैं बताता हूँ. अच्छा मैं तो इतना गाली निकालने से इतना कुत्ता आदमी था, वो उधर आके मारता था, उधर तक मारने आता था वो. So हम तो सब मतलब एक दूसरे को देखकर ये बात कर रहे थे कि ये अफवाह आई कहाँ से और क्यों कि बंद हो गया, नहीं चला. बट ही जब शूट पर आए थे वो आई डिडंट परफॉर्म हिज कैरेक्टर इन फ्रंट ऑफ हिम. आई डिडंट डू दैट. उतना गट्स नहीं है मुझ में. ये लोग भी मुझे ट्रिब्यूट दे रहे हैं यार. मतलब मुझे भी इन्होंने एक आइकॉनिक, एक ऐसा यूनिक ह्यूमन बीइंग बना दिया है जिसे ये मर्द बोलते हैं, मूछो दाढ़ी वाला बोलते हैं, मेरे को चाचा फूफा है, फिर मुझे सासू माँ बोलते हैं, कभी कभी मुझे चुड़ैल भी बोला है. मुझे इन सब बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता. कपिल अगर पर्सनली मुझे कुछ हल्का से भी ऐसा कर दे तो उनको पता है चमाट पड़ने वाला है. मेरा हाथ 2.5 किलो का है. सनी और धर्मजी का हो ना हो. अच्छा मेरे आजू बाजू आई हैव टू बी अगेन ऑनेस्ट दैट मेरे आजू बाजू जो जजेस थे दे गॉट अपसेट एंड दे सेड एक दो एपिसोड के बाद उन्होंने बोला अर्चना ये ना हमारी जजेस की गरिमा के खिलाफ है. तो पहली बात तो मुझे गरिमा नहीं समझ आया उसका कोई मैंने बोला कि गरिमा के खिलाफ क्या होता है. हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी बीट. दिस इज मुर्तज़ा इकबाल और आज मेरे साथ एक ऐसे शो के कास्ट है जिसकी वजह से जब मैं ये शो देखता हूँ तो मेरी मम्मी मुझे बड़ा डांटती है. क्यों डांटती है वो मैं ऑफकोर्स आगे बताऊंगा. वेल आई हैव विद मी सुनील, राजीव, अर्चना मैम एंड किकू ऑन मी विद फिल्मी बीट. सबसे पहले बता दूं कि मेरी मम्मी क्यों डांटती है. आई हैव अ डेंजरस लाफ्टर. More dangerous than you. Because थिएटर से भी मेरी मम्मी कॉमेडी फिल्म देखने आती है, मैं उनको एम्बैरेस करता तो सब मुझे देखते हैं. और ये घर पे बैठ के जब मैं देखता हूँ शी इज लाइक कि तू पड़ोसियों को डराएगा. ये डायलॉग मैंने सुने हुए. हाँ, पड़ोसियों को डराएगा नहीं, पड़ोसियों को बताएगा तू देख क्या रहा है. हाँ, it's like she so just कुछ दिन सैटरडे जब देख रहे थे शो तो डफली की एंट्री एंड ऑल दोस थिंग्स वर देयर. आई वाज लाफिंग मैडली एंड माय मदर इज लाइक शांति रख, इट्स ओके. आई डू एंड आई आल्सो हैव अ हैबिट व्हेन शी इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, आई कांट कंट्रोल, मैं मारता हूं उनको. ओह माय गॉड. यार ये काफी मार खाती होंगी. मैं बताता हूँ. अच्छा मैं किस्सा बताता हूँ. मेरा दोस्त है, उसको भी यही हैबिट है. हंसता है तो बगल वाले को मारता है. तो जब हम उसके साथ जाते थे ना, कोई ऐसा कोई देखना है तो बीच की सीट खाली छोड़ते थे. ओह गॉड. ये मारेगा. तो इतना गाली निकालने से इतना कुत्ता आदमी था, वो उधर आके मारता था, उधर तक मारने आता था वो. मारना तो है, कंट्रोल नहीं होता था. एक बार क्या हुआ, हमारे टीचर थे हिंदी के, जहाँ पे कपिल भी पढ़ा हिंदू कॉलेज में, मलिक मैम थे. तो देखा होगा कभी कपिल ने उसको इंट्रोड्यूस भी किया. तो मलिक मैम बैठे हुए हैं, बड़े हिंदी वाले मैडम हमारे. तो स्किट चल रही है, फाइनल रिहर्सल, फाइनल जो ग्रैंड रिहर्सल होती है यूथ फेस्टिवल की, लास्ट नाइट कल परफॉर्मेंस है. तो चल रही है, तो स्किट चल रही है, हंसिएगा मैडम के मारा, मैडम के मारा. मैडम हिंदी की, उसने पंजाबी में बात निकाली, केड़ा कंजरा नु बाहर कड्डो. तो ये खतरनाक है भाई. आई नो बहुत खतरनाक है. अच्छा तुम अकेले सेफ हो गए हो, अकेले सोफे पे बैठते हो. ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एपिसोड आ गया है, बहुत मज़ेदार था. जब सीजन 1 जब 13 एपिसोड पे खत्म हुआ, बहुत सी चीज़ें हमें सुनने मिली थी कि नहीं चला है, ये है वो है. उस टाइम पे आप लोग का क्या रिएक्शन था? और अब जब फर्स्ट एपिसोड आ गया है सीजन 2 का, इतना अच्छा रिएक्शन ऑडियंस से आ रहा है, तब नाउ यू गाइस फील थोड़ा रिलैक्स? क्योंकि नहीं तब भी रिलैक्स थे यार. हाँ. क्योंकि हमें तो पता था कि वो सिर्फ शूटिंग का रैप हुआ था, हमारे सीजन का नहीं. हमें तो तब भी पता था कि 13 ही एपिसोड है और अब भी पता है 13 एपिसोड है. सो हम तो सब मतलब एक दूसरे को देख कर ये बात कर रहे थे कि ये अफवाह आई कहाँ से और क्यों कि बंद हो गया, नहीं चला. सो आई थिंक द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग. जिसने भी देखा है उसको पसंद आया, और जिनको नहीं पसंद आया वो और बहुत और वजह से नहीं पसंद आया. कुछ लोग होते हैं ना, डिसाइड कर लेते हैं कि अभी एक अच्छा शो आ रहा है तो हम हाउ डू वी स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द क्राउड. वी हैव टू से नहीं अच्छा लग रहा है. सो वी न्यू एग्जैक्टली वेयर वी वर गोइंग. वी वर वेरी हैप्पी देन एंड वी आर इवन हैप्पियर नाउ. Yes, that's correct. I would like to know आप तीनों से स्पेशली कि जब एक्टर्स की जब डुप्लीकेट बन के आप आते हो, कितना डिफिकल्ट होता है वो, एंड विच एक्टर हैज बीन द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर यू गाइस टिल नाउ? बताइए.
मैं तो इतने, मैं ज़्यादातर सनी देओल सॉरी किया है मैंने तो, बट ही जब शूट पर आए थे वो, आई डिडंट परफॉर्म हिज कैरेक्टर इन फ्रंट ऑफ हिम, आई डिडंट डू दैट, उतना गट्स नहीं है मुझ में, पर ही वाज वेरी हैप्पी एंड ही वाज, बट ही वाज रियली स्वीट एंड ही सेड ही एंजॉयज ऑल द एपिसोड्स, ही हैज वॉच्ड एवरीथिंग एंड ही रियली लाइक्स इट, सो या, बट देयर आर मल्टीपल कैरेक्टर्स जो ये करते हैं। सर आप बताइए। मैं पहले भी बोला है, मैंने हमेशा फील करता हूँ ये कि जिनकी भी मैं कॉपी करता हूँ, मिमिक्री करता हूँ, तो बेसिकली आई लव देम, दैट्स व्हाई आई डू इट, आई हैव utmost respect for, I'm in awe of them, so automatically I'm able to copy them because I'm somewhere them, it's called impressions, ऐसा भी बोलते हैं ना, एक वर्ड होता है ना ऐसा ही कि आप किसी की नकल करते हैं तो इसीलिए इम्प्रेशन, कहीं ना कहीं उनका इम्प्रेशन आप पे पड़ता है ना, यू डू इट, तो मेरे लिए तो इट्स ऑलवेज सेलिब्रेटिंग दैट पर्सन दैट आई एम कॉपिंग और मिमिकिंग। I think they say na, emulation is the highest form of flattery and admiration. Emulating is when you try and be like somebody, try and do exactly what they do. And I think artist के लिए ये admiration और emulation और ये जब वो मंच पे करता है, it is a great tribute to that particular person. I don't think that there is anything to feel bad about, because अगर आप में कुछ खासियत है तो ही कोई आपको emulate करेगा और अपना वक्त बर्बाद करेगा आपको emulate कर, आपको पर्दे पर दिखाने के लिए। Nonetheless, having said that, कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा either sense of humor थोड़ा कम होता है या उनकी tolerance level थोड़ी सी लो होती है, तो उनको कोई भी चीज़ बुरी लग सकती है, और उसमें I feel that these guys take a lot of, you know, it takes guts to be able to do it, and then you also feel very nice when that same, you know, person idol who जिसको आपने idolize किया है वो आकर बोलता है बहुत अच्छा किया यार, you do my, like जैकी ने कृष्णा को बोला है कि और कोई मेरी कॉपी नहीं कर सकता, I only allow you, I give you permission. Now that is Jackie's tribute to Krishna. Thank you for, you know, kind of immortalizing me in so many other ways. So celebrities हैं सारे, तो I think उनको celebrate करते रहना चाहिए। True. I think जो मुकेश शाहरुख खान बन के आया था फर्स्ट एपिसोड में, believe me, there is a like perfect resemblance, मुझे भी लगा शाहरुख खान आ गया है काइंड ऑफ अ थिंग, और वो कमेंट्स भी ऑफ कोर्स उसके बारे में आगे बात करेंगे। यू नो अर्चना मैम, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, ऑफ कोर्स ये हमेशा आपको रोस्ट करते रहते हैं सब लोग, इतने सालों से हो रहा है, आई थिंक ऑफ कोर्स इट्स एन एंजॉयबल पार्ट, बट कभी घर पे कभी या यू नो आपके बच्चों ने या परमीत सर ने बोला यार अर्चना तुझे नहीं लगता कि सीनियर आर्टिस्ट अब ये ज्यादा हो रहा है काइंड ऑफ? नहीं, मैं उन्हीं को, फैमिली को ही डिसोन कर देती जिनकी इतनी कम सेंस ऑफ ह्यूमर है कि वो दे कांट अप्रिशिएट। ये लोग भी मुझे ट्रिब्यूट दे रहे हैं यार, मतलब मुझे भी इन्होंने एक आइकॉनिक, एक ऐसा यूनिक ह्यूमन बीइंग बना दिया है जिसे ये मर्द बोलते हैं, मूछो दाढ़ी वाला बोलते हैं, मेरे को चाचा फूफा है, फिर मुझे सासू माँ बोलते हैं, कभी कभी मुझे चुड़ैल भी बोला है, मुझे इन सब बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। चाचा कपिल, तो आप मेरे फूफा लगते हो, आप मेरी सासू माँ हो, मेरी जेठानी हो, वही बोलता रहता है। परमीत सर को जो हो जाता है वो ये कर लेते हैं, नहीं, इतने इररिलेवेंट, सबसे ज्यादा गोगा कपूर क्यों बोलते हैं? हाँ, गोगा कपूर, रजा मुराद, अमरीश पुरी जी। अच्छा, बोलते भी वो वाले हैं जो बहुत हैवी वेट। हाँ, ऐसा नहीं कि आमिर खान बोल दें। नहीं, कैरिकेचर में क्या होता है ना, अगर जैसे द ग्रेट कार्टूनिस्ट लक्ष्मण जी है ना, अगर उन्होंने इंदिरा गांधी को अगर बनाना था तो नाक ज्यादा लंबी बना देंगे, आईज ऐसी बना दें, तो लगता है वो है, लेकिन इंदिरा गांधी जी ऐसी नहीं लगती थी जैसा वो बना देते थे। तो सिमिलरली मैं वो नहीं हूँ जो ये मुझे बना देते हैं, लेकिन मेरी ही एक एक चीज, छोटी सी चीज को ये एग्जैजरेट कर देते हैं। कैरिकेचर वर्जन ऑफ नॉर्मल गुड लुकिंग ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग का, बट दे ऑल लव मी, आई लव देम, एंड ये अगर पर्सनली मुझे कुछ हल्का से भी ऐसा कर दे तो उनको पता है चमाट पड़ने वाला है, मेरा हाथ 2.5 किलो का है। सनी और धर्म जी का हो ना हो वो पड़ जाना है। सनी पाजी का पता नहीं, पर धर्म जी का तो ऐसा ही है। So no offense taken, no offense meant। और अगर मैं इतने सालों से कॉमेडी की उस कुर्सी पर बैठी हूँ और इन सब दिग्गजों को मुझे उन्होंने एक ओहदा दिया था जज करने का,
अगर मेरे में ही इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपने आप पर हंस लूं, तो व्हाट राइट डू आई हैव टू जज देम एंड टू फॉर अस टू प्रेजेंट अदर आइकॉनिक फिगर्स इन बॉलीवुड एंड अदरवाइज, हम उनको कैसे प्रेजेंट करते हैं कॉमेडी फैशन में? हमको सबसे पहले अपने आप पर हंसना सीखना चाहिए, विच वी ऑल डू। मैम ये तो चलो आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपको पता चल गया इनकी इंटेंशंस हैं, इंटरनली वी ऑल ऑफ अस रिस्पेक्ट यू अ लॉट, बट अदरवाइज क्या होता है कि शुरुआत में जब भी आप जज बनना शुरू किया, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमेडी सर्कस डेज, तो किसी ने आपके बारे में बोला, कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो लगता होगा शुरू में? I have to be honest. Or did you train yourself? No training. I just sat on the chair. पता भी नहीं था कि कॉमेडी सर्कस क्या होने वाला है। एक कॉमेडी शो होगा, उसमें स्किट होगा, एक स्टैंड अप आर्टिस्ट होगा, एक फिल्म इंडस्ट्री का कोई होगा, जोड़ी बनाएंगे, और एक शो होगा। क्या पता था किसको वो क्या बनने वाला है? वो 4 एपिसोड के बाद बंद भी हो सकता था, बट इट बिकेम आइकॉनिक। सो पहली बार जब हम कुर्सी पर बैठी, आई वॉज टोटली ओपन माइंड। आई ऑलवेज एक्सेप्ट एवरी एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड कि ये जो भी होगा कमाल होगा। मतलब मैं पिक्चर देखने जाती हूँ, मैं सोचती हूँ बेस्ट फिल्म होगी आज, चाहे वो वर्स्ट ही निकले, बट एटलीस्ट उस अंदाजे से तो जाओ आपकी ये बेस्ट होगा। सो आई वेंट देयर थिंकिंग मज़ा आएगा, और मज़ा आया मुझे। जब किसी ने वो बोला मुझे, तो मुझे सबसे क्यूट बात क्या लगी, मुझे याद नहीं पहला पंच किसने थ्रो किया होगा, मुझे लगा इनको पता है मैं जज हूँ, इनको पता है कि मैं मार्क्स देने वाली हूँ। आई फाउंड दैट गट सो क्यूट, है ना? मतलब आपकी बॉस, आपकी हिम्मत होनी चाहिए, और हिम्मत की दाद कि आप में इतनी गट्स है कि आप उसी जज के बारे में बोल रहे हो कि आप मर्दाना हो, आप तो मेकअप लगाने में 4 घंटे लगा। मैंने बोला हाउ क्यूट इज दैट, एंड आई फाउंड इट सो फनी। आई जेन्युइनली, अच्छा मेरे आजू बाजू, आई हैव टू बी अगेन ऑनेस्ट दैट मेरे आजू बाजू जो जजेस थे, दे गॉट अपसेट एंड दे सेड, 1-2 बार उन्हें बाद 1-2 एपिसोड के बाद उन्हें बोला, अर्चना ये ना हमारी जजेस की गरिमा के खिलाफ है। तो पहली बात तो मुझे गरिमा नहीं समझ आया उसका कोई, मैंने बोला ये गरिमा के खिलाफ क्या होता है, तो कह रहे हैं गरिमा के खिलाफ मुझे नहीं बता रहे हो। आई डिडंट अंडरस्टैंड। आई सेड व्हाट डू यू मीन कि ये जब वो लोग हंसते हैं तो ना तेरे ऊपर पंच मारते हैं, बड़े जोर जोर से हंसती है, और हमारे ऊपर पंच मारते हैं, हमको तो अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा भाई तुमको अच्छा ना लगे, तुम अपना लंबा मुंह कर लेना, मुझे अगर पसंद आएगा मैं तो हंसूंगी। So they tried very hard that I should not laugh, because they are saying you're opening the doors for every judge to be laughed at. I said I don't give up. Also कॉमेडी में पहले से इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप इसके ऊपर नहीं बोल सकते, इसके ऊपर नहीं बोल सकते, अब हमारे ऊपर भी नहीं, अगर आप and see what a genre of comedy we created, man. Correct. हमने एक genre of comedy create किया उस वक्त, और शायद उससे पहले भी, of course पाकिस्तान वगैरह में तो बहुत बड़े कॉमेडियंस जिन्होंने ऐसा एक दस्तूर बनाया है। बट इन इंडिया दैट लिटिल रोस्टिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जजेस ही रोस्ट हो रहे हैं तो मतलब फिर तो पूरी मैदान खाली है पूरा, यू नो। So I think it's a good trend, and I don't take offense personally. Correct. You know, of course, I would like to know, अभी recently, you know, सुनीता मैम, गोविंदा सर's wife, उन्होंने बोला कि अब कपिल उनका ऐसा एक मजाक में कहा था कि आप आ सकते हो अर्चना मैम की कुर्सी पे, तो you know what do you have to say on that? Of course it was in jest, but of course she has her own reasons for not doing it. jest में था, maybe seriously बोला होगा कपिल ने कि अर्चना मैम की कुर्सी पर आ जाओ, and I don't know what Sunita responded. I think she said कि she can't do it because of Krishna. She said she said she can't do it because of Krishna. तो भैया कृष्णा के घर मुझे मिठाई भेजनी पड़ेगी, तेरी वजह से मेरी कुर्सी बरकरार है।